एक सुहानी सुबह रंग बिरंगे जंगल में सब जानवर जाग रहे थे। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। बार्नेबी बेयर अपने पसंदीदा बेरी बुश की तरफ जा रहा था कि तभी छपाक, उसका पैर किसी अजीब नीले हरे चमकदार चिपचिपे गू में फंस गया। बार्नेबी घबराकर बोला, अरे ये मेरे पैर में क्या चिपक गया? उसकी आवाज सुनकर पिप स्क्विरल और रोजी रैबिट दौड़ते आए। दोनों ने जमीन की ओर देखा और हैरान रह गए। जंगल की मिट्टी पर उस चमकदार गू की एक बड़ी परत फैल रही थी। पिप घबरा गया। ये जंगल में कौन सी नई मुसीबत आ गई? रोजी ने धीरे से पूछा, क्या ये खतरनाक है? ये तो हर तरफ फैलता जा रहा है। तीनों ने देखा कि अगर ये गू ऐसे ही फैलता रहा तो उनके खाने वाले बेरी बुश और छोटे पौधे सब खराब हो सकते हैं। तभी पिप चीखा, हमें किसी समझदार की जरूरत है। और सबकी नजर गई जंगल के बुजुर्ग बुद्धिमान ऑली आउल की तरफ। ऑली लकड़ी की टहनी पर चश्मा ठीक करते हुए बोला, ये कोई साधारण गू नहीं है, हमें इसकी वजह ढूंढनी होगी। फिर उसने जंगल की एक छोटी सी डिटेक्टिव टीम बना दी। ऑली बुद्धि का काम, फ्लिकर द फॉक्स सूंघ कर रास्ते ढूंढने का काम, पिनेलोपी पॉर्क्यूपाइन टेस्ट और जांच का काम। सब मिलकर गू को छू छू कर धकेल कर और उसके पास चीजें रखकर जांच करने लगे। पिनेलोपी ने पत्ते डाले, कुछ नहीं हुआ। पिप ने उसे धक्का दिया, गू वहीं चिपका रहा। बार्नेबी ने हाथ से उठाने की कोशिश की, पर गू तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी फ्लिकर ने हवा सूंघी और बोला। सब फ्लिकर के पीछे पीछे जंगल के अंदर गहराई तक जाने लगे। पेड़ ऊंचे होने लगे, रोशनी कम होने लगी। थोड़ी दूर जाने पर एक छोटी सी पगडंडी उन्हें एक पुराने लकड़ी के झोपड़े तक ले आई। दरवाजा खुला और प्रोफेसर वॉलनट बाहर आए, गॉगल्स टेढ़े, फर पर धुआं और हाथ में एक बड़ा रिंच। रुको, मुझे एक अजीब सी खुशबू मिल रही है, वही खुशबू जो इस गू से आ रही है। वो झोपड़ा था जंगल के सबसे मजेदार आविष्कारक प्रोफेसर वॉलनट का। ओह, लगता है मेरी नई सुपर सैप मशीन फिर फट गई, प्रोफेसर वॉलनट ने समझाया। मैं पेड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक नया रस तैयार कर रहा था, लेकिन मशीन गर्मा गई और वो सारा सुपर सैप जंगल में फैल गया। वही चिपचिपा गू बन गया। उन्होंने शर्मिंदा आवाज में कहा। सबने एक साथ हैरानी में पूछा, क्या? तो ये कोई खतरा नहीं है, बस आपकी मस्ती का साइड इफेक्ट है, फ्लिकर ने हंसते हुए कहा। प्रोफेसर वॉलनट ने तुरंत अपनी एंटी गू स्प्रे बोतल निकाली। प्रोफेसर स्प्रे करता जाता, पेनेलोपी छोटे झाड़ियों की सफाई करती, पिप ऊंचे पेड़ों की शाखाएं साफ करता, बार्नेबी बड़े पत्ते उठाता। धीरे धीरे वो चिपचिपा गू झाग बनकर गायब होने लगा। चलो इसे साफ करते हैं, ऑली ने मुस्कुराकर कहा। देखा, जब हम सब साथ हों तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। सबने मिलकर सफाई शुरू की। कुछ ही देर में पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर दिखने लगा। सभी जानवर खुशी से हंसे। प्रोफेसर वॉलनट ने माफी मांगी। और दोस्तों, इसी तरह जंगल के छोटे छोटे दोस्त मिलकर एक बड़ी समस्या हल कर गए।